वो है मेरे सैयद सालार मसूद गाजी। बादशाह कहता है हाजिरी करा दीजिए। आपने फरमाया चल। जब सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह चल रहे थे, अब सुनो दिनकी के जिंदा दिल मुसलमानों, तो सैयद साहब कभी पंजों के बल चले, कभी एड़ी के बल चले, कभी घुटने के बल चले। सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह को जब ऐसे चलता हुआ देखा तो बादशाह कहता है हुजूर रास्ता तो सीधा है, आप ऐसे क्यों चल रहे हो? आपने फरमाया बादशाह जो मैं देख रहा हूं वो तू नहीं देख रहा है। बादशाह बोला आपको नजर क्या आ रहा है? तब सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह ने अपनी टोपी उतार करके बादशाह के सर पे रख दी। टोपी का रखना था, जमीन का निचला हिस्सा रोशन हो गया। हर तरफ शहीदों के जिस्म नजर आ रहे थे, हर तरफ शहीदों की लाशें नजर आ रही थी। बादशाह की आंखें खुली की खुली रह गई। आप इरशाद फरमाते हैं ए बादशाह सुन ले, तुझ में और मुझ में यही फर्क है कि तू बगैर देखे चल रहा है और मैं देख करके चल रहा हूं। अब बताना मकसद ये है कि जब गाज़ी पाक के आस्ताने पर झाड़ू लगाने वाले शख्सियत का ये आलम है कि अपनी टोपी बादशाह के सर पे रखते तो जमीन का निचला हिस्सा रोशन हो जाए, तो मेरे गाजी की शान का आलम क्या होगा, मेरे गाजी के मर्तबे का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा? वो है मेरे गाजी दूल्हा। बादशाह ने बहुत काम कराया दरगाह में। वो है सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह, जहां बड़े बड़े औलिया इकराम आए तो घुटनों के बल चलते नजर आए। बादशाह औरंगजेब आलमगीर के साथ में शेख सरमद आए, हाथी पे बैठे हुए थे। जैसे ही बहराइच की हद में दाखिल हुए फौरन नीचे उतरे और कभी घुटनों के बल चले, कभी पंजों के बल चले। अल्लाह अकबर। जिनको नजर आया वो घुटनों के बल और पंजों के बल उस बारगाह में चलते हुए नजर आते हैं।